हालेलुया, हालेलुया। ओके, आज क्या है? ईस्टर। जोर से कहेंगे, प्रभु के जी उठने का दिन। क्या है आज? प्रभु के जी उठने का दिन है। ओके, चलो हीना आप ही आ जाओ इधर। देखेंगे हम लोग, कुछ समझेंगे आज, थोड़ा सा समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। परमेश्वर ने स्टार्टिंग में आदम को बनाया और हवा को बनाया, एक लड़की और एक लड़का बनाया, और उन दोनों की शादी हो गई। समझ रहे हैं मेरी बात को? और जब उनकी शादी हो गई तो परमेश्वर ने उनसे कहा, अब तुम इस पृथ्वी पर रहो और अपने अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करो। तुम्हें कुछ कठोर मेहनत नहीं करनी है, तुम्हें ये पसीना नहीं बहाना है, तुम्हें खेती नहीं करनी है, तुम्हें कोई काम नहीं करना है, तुम्हें केवल एक काम करना है, परमेश्वर की उपस्थिति में, मेरी उपस्थिति में रहना है, और जो ये गार्डन है इसकी देखभाल करना है, बस। और इन दोनों को, आ जाओ आ जाओ, आप भी आ जाओ, दो हो जाएंगे पूरे। हाँ, एक लड़का और एक लड़की, इन दोनों को परमेश्वर ने, सृष्टि जब बन रही थी, सृष्टि का जब निर्माण हुआ, उस समय कहा कि तुम सब कुछ करना, लेकिन एक काम कभी मत कर। अगर उस काम को, उस गलत काम को तुमने अपने जीवन में किया तो परमेश्वर कहते हैं उस दिन तुम निश्चय मर जाओगे। क्या होगा? यानी कि उस दिन बाइबल में पहली बार, इस सृष्टि में पहली बार परमेश्वर ने मौत को, किसको? हाँ, मृत्यु, डेथ को इंट्रोड्यूस किया। समझ रहे हैं मेरी बात को? क्या किया? डेथ को, किसको? मृत्यु को, इन दोनों मनुष्यों को इंट्रोड्यूस किया कि सपोज जैसे ये कीबोर्ड है, ये मृत्यु है और यहां पर रखा हुआ है मृत्यु, लेकिन यदि तुमने गलत काम किया तो ये मृत्यु तुम पर क्या हो जाएगी? हावी हो जाएगी। समझ आ रहा आप लोगों को? ओके, इन्होंने इधर ध्यान देंगे, बच्चे पे ध्यान नहीं देंगे, ठीक है? हाँ, अब इन्होंने परमेश्वर के पीछे चलना शुरू किया, लेकिन एक दिन इनके जीवन में ऐसा समय आया जब इन्होंने परमेश्वर की जो आज्ञा थी कि इस गलत काम को मत करना, उसे इन्होंने कर दिया। और जब इन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा तो ये जो कीबोर्ड है, ये जो डेथ थी, ये एक्टिवेट हो गई। एक्टिवेट समझते हैं? ये चालू हो गई। अभी तक क्या थी? डेड थी। ये डेथ थी, डेड थी, मरी हुई थी, मृत्यु मरी हुई थी। मृत्यु में कोई जीवन नहीं, मृत्यु मतलब खत्म, मरी हुई थी। लेकिन परमेश्वर ने इन्हें इंट्रोड्यूस करवाया कि अगर तुम गलत काम करोगे तो ये जो मृत्यु है ये एक्टिवेट हो जाएगी और तुम क्या हो जाओगे? इसके प्रभाव से मर जाओगे। हालेलुया। अपना ध्यान वचन पर रखेंगे, क्योंकि वचन ही है जो छुटकारा देता है, वचन ही है जो चंगा करता है, वचन ही है जो जीवन में काम करता है। अब इन दोनों ने परमेश्वर की आज्ञा को क्या कर दिया? तोड़ दिया। और जब इन्होंने आज्ञा को तोड़ा तो ये जो डेथ थी, मृत्यु, ये एक्टिवेट हो गई, ये बजने लगी, ये चलने लगी। और जिसके कारण इस संसार में ये जो मृत्यु थी, ये जो मरी हुई थी, ये एक्टिवेट हो गई। अब जब इनकी संतानें हुई, ये मृत्यु इनमें और इनकी संतानों में काम करने लगी, और हर एक मनुष्य में वो मृत्यु, हर एक प्राणी में ये मृत्यु काम करने लगी, क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया? उसे क्या कर दिया? हाँ, एक्टिवेट कर दिया। एक्टिवेट समझते हैं ना मेरी बात को? इन्होंने उस मृत्यु को एक्टिवेट कर दिया।
परमेश्वर ने केवल कहा था ये गलत काम करोगे तो निश्चय तुम मर जाओगे। मृत्यु को इंट्रोड्यूस किया परमेश्वर ने पहली बार। अब जब इन्होंने नहीं माना, इन्होंने वो गलत काम किया, तो परमेश्वर ने इन्हें नहीं मारा बल्कि इस मृत्यु ने इन्हें मार दिया। और उसके बाद इनकी संतानें, उसके बाद और जनरेशन बढ़ती गई। आज आप और मैं और इस संसार का हर एक प्राणी मरता है, उसकी डेथ होती है। इसलिए हर एक मनुष्य मृत्यु से, मौत से डरता है, क्योंकि उसके बाद कोई जीवन नहीं है। यह फुल स्टॉप है, लास्ट डेस्टिनेशन। उसके बाद खत्म कहानी, लास्ट। अभी मैंने एक, चलो छोड़ो, इन दोनों ने ये काम किया और इन दोनों की वजह से पूरा संसार आज मृत्यु से डरता है। डरता है कि नहीं डरता? अगर छोटी सी चोट लग जाए बच्चे को तो दिमाग में सबसे पहले ख्याल आता है मौत, कहीं ऐसा ना हो जाए। हॉस्पिटल में कोई व्यक्ति यदि खांसी के लिए भी गया है तो उसे लगता है कि कोई गंभीर बीमारी ना हो जाए और इससे मेरी मृत्यु ना हो जाए। कोई एक्सीडेंट हो गया, घर वालों को सूचना मिली, रिश्तेदारों के उसका एक्सीडेंट हो गया, तो उनके मन में सीधे ये थॉट आएगा कि मौत, कहीं उसकी मृत्यु ना हो जाए। और इस मृत्यु से हर एक मनुष्य डरता है। ये मृत्यु बहुत पावरफुल है। इस मृत्यु को कोई हरा नहीं पाया। और ये मृत्यु चाहे कितना भी बलशाली राजा हो, चाहे कितना भी धनवान हो, चाहे कितना भी बड़ा महापुरुष क्यों ना हो, लेकिन ये मृत्यु उसको भी आई। हर एक जिसने इस धरती पर जन्म लिया वो इस मृत्यु, उसको ये मृत्यु आती है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये मृत्यु इस संसार में सबसे ज्यादा पावरफुल है, सबसे ज्यादा ताकतवर, सबसे ज्यादा सामर्थी। इस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। क्या आपका कंट्रोल है इस पर? मेरा कंट्रोल है। हम अपना कल नहीं जानते। हम 1 घंटे बाद हमारे साथ में क्या होगा हमें नहीं पता। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये मृत्यु इस संसार में है और ये मृत्यु कब किसको ले ले कोई नहीं जानता। लेकिन इस मृत्यु को एक्टिवेट करने वाले ये 2 हैं, आदम और हवा। अब संसार में जो भी प्राणी आता वो मरता है, वो मरता है। लेकिन जब परमेश्वर ने इन्हें बनाया था, जब परमेश्वर ने इन्हें बनाया था तो इन्हें मरने के लिए नहीं, समझ रहे हैं मेरी बात को? इनको, मनुष्यों को, प्राणियों को इस संसार में परमेश्वर ने जिस भी चीज को बनाया उसे मरने के लिए नहीं बनाया था, उसे जीवन के लिए बनाया था। किसके लिए? जोर से कहेंगे, किसके लिए? जीवन के लिए, हमेशा की जिंदगी के लिए, मरने के लिए नहीं। लेकिन इन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, इसलिए ये मृत्यु एक्टिवेट हो गई और इस मृत्यु ने इनके जीवन में काम किया और ये और आज तक सब लोग क्या होते हैं? मर जाते हैं। जैसे सिंपल सी बात है कि सिगरेट होती है जिसे लोग पीते हैं, गुटखा जिसे लोग खाते हैं, शराब जिसे लोग पीते हैं, और उनकी बोतलें, उनके डब्बे यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि इससे कैंसर, हाँ साफ साफ लिखा हुआ है। अब हम जैसे नौजवान, आप जैसे नौजवान सारी चीजें पढ़ेंगे, रेट भी पढ़ेंगे, लेकिन वो चेतावनी नहीं पढ़ेंगे कि सरकार ने, जिसने इसे बनाया है, उसने यहां पर एक चेतावनी भी लिखी है कि यदि इसे पियोगे, यदि इसका यूज ज्यादा करोगे, इसका यूज करोगे तो तुम्हें कैंसर हो सकता है। हो जाएगा, सकता भी नहीं, हो जाएगा 100%। लेकिन उसके बावजूद लोग उसे पीते हैं और वो अपने जीवन में कैंसर को एक्टिवेट कर देते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? क्या करते हैं? कैंसर को एक्टिवेट कर देते हैं। धीरे 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 आज आप देखेंगे कि हजारों केसेस हैं कैंसर के।
और अनेक प्रकार की बीमारियों की, लीवर खराब, फेफड़ा खराब, ये खराब, वो खराब। ऐसा नहीं कि नॉर्मल लोगों का नहीं होता, उनका भी होता है, लेकिन मैं अभी बात कर रहा हूं जो ये नशीले पदार्थ हैं, इनके नीचे साफ साफ चेतावनी लिखी है कि यदि तुम इसका सेवन करोगे तो तुम्हें कैंसर हो जाएगा, तुम्हारे अंग खराब हो जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद लोग इनका सेवन करते हैं, और जब आप इनका सेवन करते हैं तो आप जाने अनजाने में उस बीमारी को अपने अंदर एक्टिवेट कर देते हैं। क्या करते हैं? लोग कहते हैं कुछ नहीं होता, लेकिन होता है। वो आप एक्टिवेट कर रहे हैं उसे, बस उसी समय रिजल्ट नहीं आएगा, हो सकता है रिजल्ट 10 साल बाद आए। इन दोनों ने जब पाप किया तो परमेश्वर ने कहा था निश्चय तुम मर जाओगे, लेकिन ये 800 सालों तक ये मरे नहीं। इन्होंने सोचा परमेश्वर ने झूठ कहा होगा, लेकिन इन्होंने उस डेथ को एक्टिवेट कर दिया था अपने अंदर। लेकिन जब समय पूरा हुआ, इन दोनों की डेथ हो गई, मर गए। इनके बच्चे हुए, वो भी मर गए। अब जितने संसार में लोग होते हैं, एक समय सीमा है, उसके बाद सभी लोग क्या हो जाते हैं? मरते हैं। अब ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, बहुत गंभीर है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे बनाया था जीवन के लिए। हम कभी नहीं चाहेंगे हमारे बच्चे मरे, चाहेंगे नहीं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमेशा जीवित रहें। ऐसे ही परमेश्वर चाहते हैं मेरे बच्चे जो हैं वो हमेशा जीवित रहें, वो मरे नहीं। इस डेथ का कुछ करना पड़ेगा, इस मृत्यु का कुछ करना पड़ेगा। इसके लिए मुझे एक हॉस्पिटल खोलना पड़ेगा, इसके लिए मुझे कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। इस मृत्यु को मुझे डीएक्टिवेट करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करूंगा तो मेरे बच्चे क्या होंगे? मरते रहेंगे, मरते रहेंगे, मरते रहेंगे। इसलिए परमेश्वर ने प्लान किया कि मैं इस डेथ को, इस मृत्यु को डीएक्टिवेट करूंगा। इस मृत्यु को हमेशा के लिए डिफीट कर दूंगा, हरा दूंगा। इस मौत को ही मैं इस संसार से मिटा दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा, जा मनुष्य बनकर जा, और उस मौत को जो इस संसार में राज कर रही है, उस मौत को, उस मृत्यु को जो इस संसार में रूल कर रही है, उसे डीएक्टिवेट करके आ, उसे उस पर फुल स्टॉप लगा के आ। हालेलुया, हालेलुया। आप दोनों बैठ जाएंगे। फुल स्टॉप लगा के आके, ताकि वो आज के बाद फिर कभी किसी के जीवन में काम न कर सके। और यीशु मसीह आए, और यीशु मसीह आए, और गुड फ्राइडे को हमने देखा कि यीशु मसीह की भी मृत्यु हुई। क्यों? क्योंकि ये डेथ क्या है? एक्टिवेट है। और यीशु मसीह की मृत्यु हो गई। यीशु मसीह को कब्र में रख दिया गया और कब्र को बंद कर दिया गया। सब लोगों ने सोचा कि यीशु की भी कहानी खत्म, यीशु को भी अब इस मृत्यु ने जकड़ लिया है, अब इससे कोई भी छूट नहीं सकता। मृत्यु से कोई छूट सकता है? कब्र से कोई बाहर आ सकता है जीवित होकर? नहीं आ सकता। जिसे आपने जला दिया, क्या वो फिर से खड़ा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। लेकिन यहां पर हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह को कब्र में रख दिया गया। लोग खुश हो गए, जिन्होंने उन्हें क्रूस पर चढ़ाया था, वे खुश हो गए, आनंदित हो गए। उन्हें पार्टियां की कि हमने यीशु को मार दिया है, यीशु को हमने खत्म कर दिया है। अब मौत से तो कोई छूट नहीं सकता। वो जिसे एक बार जकड़ लेगी तो उसके चुंगल से कोई छूट नहीं सकता। उसके बंधन से, उसकी रस्सियों से कोई आजाद नहीं हो सकता। लेकिन जब यीशु मसीह कब्र में पड़े हुए थे, और ऐसा हुआ होगा, मृत्यु की रस्सियों ने यीशु को जकड़ दिया, और यीशु ने कहा होगा, हे मृत्यु दूर
दूर हो जा। और मृत्यु कांप गई, थरथरा गई और उसने यीशु को छोड़ दिया और यीशु तुरंत से खड़े हो गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अरे आप और मैं मरेंगे, दुनिया मर रही है, उनको मौत एक बार जकड़ लेती है, वो कभी आजाद नहीं हो सकते, वो छूट नहीं सकते। लेकिन ये सर्वशक्तिमान ईश्वर है, मनुष्य नहीं। ये जब उस मौत के मुंह में गया, ये जब उस मौत के मुंह में गया, जब ढक्कन लगा दिया गया, कब्र बंद कर दी गई, उसके बाद 3 दिन बाद, कितने दिन बाद? उसी समय नहीं, उसी समय तो क्या पता लोग बोलेंगे उसकी सांस रुक गई थी, अब आ गई है। 3 दिन बाद, 3 दिन में डेड बॉडी में दुर्गंध आने लगती है, 3 दिन में कीड़े लग गए होंगे, सड़ने लगती है बॉडी। 3 दिन बाद यीशु ने कहा होगा, हे मृत्यु छोड़ मुझे। और मृत्यु के फंदे मानो ऐसे टूट गए होंगे और यीशु मसीह तुरंत से खड़े हो गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यीशु ने उस मौत को हरा दिया। उस मौत के चुंगल से यीशु ने अपने आप को आजाद कर दिया और यीशु खड़े हो गए। और मौत थरथरा गई उस दिन। मौत ने अपनी लाइफ में पहला ऐसा व्यक्ति देखा जिसने मौत से मानो एक युद्ध किया और उस युद्ध में उसने मौत को हराकर विजयी हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु ने अपने चेले से कहा, मैं मर गया था लेकिन अब युगान युग क्या हूं, जीवित हूं। मैं मर गया था, एक बार उस मौत ने मुझे जकड़ लिया था, लेकिन अब मैं युगान युग क्या हूं, जीवित हूं। समय नहीं है लेकिन हम पढ़ते थोड़ा सा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय और उसका 2 पद, यदि कोई मेरे साथ में पढ़ ले जी। माइक में अगर कोई पढ़ सकता है तो जल्दी से संयम भाई पढ़ दीजिए, फिर हम समाप्त करेंगे। सबको समझ आ रही बातें? ओके। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय और उसका 2 पद से हम लोग पढ़ेंगे। चलो 1 पद से पढ़ेंगे जल्दी से। ओके, और आप यहां पढ़ सकते हैं। सब्त के दिन, हाँ, सब्त के दिन के बाद, संडे के दिन, आज रविवार के दिन, सप्ताह के पहले दिन, हाँ, पौ फटते ही, सुबह भोर में 4 बजे 5 बजे, हाँ, मरियम मगदलीनी और मरियम और बहुत सारी दूसरी स्त्रियां और दूसरी मरियम, हाँ, कब्र को देखने आई। कब्र को देखने आई। कौन सी कब्र में? जहां यीशु को रखा गया था, उस कब्र को देखने के लिए आई। और देखो एक हाँ, बड़ा भूडोल हुआ। बस 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 बस। वो स्त्रियां 4-5 जितनी भी रही होंगी, यीशु की कब्र को देखने के लिए आई, क्योंकि वो यीशु से बहुत प्यार करती थी और उनके यहां एक रिवाज था ऐसा। और वो गई सुबह सुबह भोर को उस कब्र के पास जहां यीशु को रखा गया था। और जब वो वहां पर गई तो उन्होंने क्या देखा कि सैनिक खड़े हैं कब्र के बाहर, पहरा दे रहे हैं कि कोई उसे चुरा न ले, कोई उसे खोल न दे। सैनिक खड़े हैं, योद्धा खड़े हैं। और क्या देखती है कि वो फोटो दिखा सकते हैं आप? उस कब्र के बाहर एक बड़ा पत्थर, ये दिख रहा है, ये पत्थर बहुत बड़ा पत्थर दरवाजे के रूप में लगा दिया गया है। अब स्त्रियां हैं, स्त्रियां इस पत्थर को लुढ़का नहीं सकती, लुढ़का सकती हैं? और ऊपर से वहां सैनिक भी हैं जो आने नहीं देंगे उन्हें करीब।
अब स्त्रियां इस पत्थर के बाहर खड़ी हैं और यीशु मसीह की डेड बॉडी पत्थर के उस गुफा के अंदर है और ढक्कन लगा हुआ है, दरवाजा बंद है और वो पत्थर बहुत बड़ा है। ओह, वो घबराने लगी, सोचने लगी, कौन इस पत्थर को लुढ़काएगा, कौन इस ढक्कन को खोलेगा, कौन हमें अंदर प्रभु के पास लेकर के जाएगा। हम कैसे इस बड़े पत्थर को अपने रास्ते से हटाएं, हम कैसे इस रुकावट को दूर करें। हो सकता है आज आप जो दूर से आए हैं और आपके जीवन में इस पत्थर की तरह एक रुकावट है, इस पत्थर की तरह एक बड़ी रुकावट है जिसे आप अपनी बल शक्ति ज्ञान बुद्धि से खोल नहीं पा रहे हैं। आप सुन रहे हैं मेरी बात को? वो रुकावट है, कौन दूर करेगा इस रुकावट को, कौन हटाएगा इस रुकावट को, कौन होगा वो रुकावट जो आपको बहुत मजबूत पहाड़ के समान नजर आ रही है आपके जीवन सफर में, आपके भविष्य में के रास्ते में। वो एक पत्थर, एक चट्टान बनकर मानो खड़ा है। आप समझ रहे हैं, पवित्र आत्मा मुझे गाइड कर रहा है। मेरा ये मैसेज नहीं है, लेकिन किसी से प्रभु बात कर रहा है। वो चट्टान की तरह वो रुकावट आपके सामने है, आप उसे हटाने की कोशिश कर रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, कौन हटाएगा। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, यहां से जाने के बाद इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि पत्थर को हटाने वाला मेरा प्रभु जीवित है। आपका प्रभु जीवित है। वो लग रहा है डेड बॉडी है, लग रहा है कि कब्र के अंदर है, लेकिन वास्तव में वो कब्र के अंदर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। वो कब्र के बाहर है। अभी हम देखेंगे। वो पत्थर बड़ा जरूर है, वो रुकावट बड़ी जरूर है, वो बाधा बड़ी जरूर है, लेकिन आपके परमेश्वर से बड़ी नहीं है। हालेलुया। वो आपके परमेश्वर से बड़ी नहीं है। वो पावरफुल जान पड़ रहा है, वो सामर्थी जान पड़ रहा है, लेकिन सर्वशक्तिमान से ज्यादा सामर्थी कोई नहीं हो सकता। हालेलुया। जो भी है वो सुन रहा है इस बात को, आप ध्यान में रखें इस बात को। जो मैंने कहा, आपका प्रभु जीवित है, और जब वो जीवित है तो इस ढक्कन को हटाने की सामर्थ को रखता है। हालेलुया। और जब वो स्त्रियां कब्र के बाहर थी और कह रही थी, सोच रही थी, इस बड़े पत्थर को कौन हटाएगा, कैसे हम अपने प्रभु की डेड बॉडी को देखेंगे, उस पर लेप लगाएंगे, कैसे। लेकिन आप जानते हैं, एक सर्वशक्तिमान हमारा पिता वहां ऊपर भी बैठा हुआ है। हालेलुया। इन्होंने सोचा कि हमारा जो प्रभु है वो तो अंदर कब्र में है, इन्हें यह नहीं पता था कि उसका पिता स्वर्ग में भी है। हालेलुया, हालेलुया। जो हमारी प्रार्थनाओं को क्या करता है, सुनता है। और इन्होंने मनी मन जब ये कहा, आपके परमेश्वर ने सुन लिया। हालेलुया। लिखा है, अचानक से क्या हुआ भाई, भूकंप हुआ। क्या हुआ? और उस भूकंप में ऐसा हुआ कि एक स्वर्गदूत उपस्थित हो गया। हाँ, पढ़ेंगे जोर से। क्या लिखा है? और देखो एक बड़ा भूडोल हुआ। हाँ, प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। हालेलुया, हालेलुया। वो पत्थर आप नहीं लुढ़का सकते, लेकिन आपका प्रभु उस पत्थर को लुढ़काने के लिए अपने दूत को भेजेगा। उस पत्थर को लुढ़काने के लिए जो आपके जीवन में है, उस रुकावट को दूर करने के लिए जो आपके जीवन में है, परमेश्वर अपने दूत को भेजेगा। परमेश्वर अपने दूत को भेजेगा। रिसीव करें, रिसीव करें। परमेश्वर अपने दूत को भेजेगा। आप नहीं खोल पा रहे हैं,
लेकिन प्रार्थना करें, वो अपने दूतों को आज्ञा देगा तेरे निमित्त। हालेलुया। वो अपने दूत को आज्ञा देगा और ये पत्थर उसे वो वहां से लुढ़का देगा और तेरे लिए मार्ग बना देगा। हालेलुया। तेरे लिए वो ऊंची ऊंची भूमि को चौरस कर देगा, वो सीधा रास्ता तेरे लिए बना देगा। उस चट्टान को हटाकर, उस यरीहो की दीवार को गिराकर तेरे लिए रास्ता बना देगा। यीशु के नाम में रास्ता बनने जा रहा है, रास्ता बनने जा रहा है। आज नहीं तो कल रास्ता बनेगा। वो आपको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन रास्ता बनेगा यीशु के नाम में। वो रास्ता बनेगा आपके जीवन में। और निर्जल देश में जल की धाराएं बहेंगी, अरे जंगल में मार्ग निकलेगा और ये बड़ा पत्थर लुढ़केगा यीशु के नाम में, इन द नेम ऑफ जीसस। और जब उन्होंने पत्थर लुढ़काया और ये अंदर पहुंचती हैं तो क्या देखती हैं जी? क्या देखती हैं? अच्छा, यहां पर एक और वचन है, 4 पद पढ़ लेंगे, अगर 4 पद निकालेंगे, मैं ही पढ़ लेता हूं। यही है, उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक के समान हो गए। हालेलुया। अरे ये बलशाली पहरुए थे, सैनिक थे। वहां की सरकार ने सैनिकों को तैयार कर रखा था कि जो कोई कब्र में जाएगा, कब्र के पास जाएगा, उसे क्या कर देना? हाँ, उसे जाने मत देना, उसे अंदर मत जाने देना, उसे पास भी मत आने देना। खासकर यीशु के चेलों को बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है आपके जीवन में भी कुछ ऐसे लोग हों जो आपको बहुत पावरफुल जान पड़ रहे हैं, जो आपके लिए रुकावट बने हुए हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, जब प्रभु मार्ग बनाएगा तो वो पहरुए कांप उठेंगे और मृतक के समान हो जाएंगे। वो जो आपके लिए रुकावट हैं, वो जो आपके लिए बाधा हैं, वो जो आपको बहुत पावरफुल नजर आ रहे हैं, वो जो आपके विरोधी हैं, जब सर्वशक्तिमान कार्य करेगा वो कांप उठेंगे यीशु के नाम में। वो थरथरा उठेंगे यीशु के नाम में। आज मसीह लोग कितने हैं? इतने से कि दुनिया कांप रही है। इसलिए उन्होंने पहरुए बिठा रखे हैं, कोई वहां न जाए, उन्हें वहीं से मारो, पकड़ो। लेकिन मैंने कहा, जिस दिन सर्वशक्तिमान का आना होगा, कांप उठेगी सारी दुनिया, कांप उठेंगे सब लोग। जी, आगे पढ़ेंगे। और स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा कि तुम, हाँ, डरना इनको है, तुम्हें नहीं डरना। समझ रहे क्या लिखा है? अरे जब स्वर्गदूत उतरा, स्त्रियों ने भी पहली बार देखा और सैनिकों ने भी पहली बार देखा। सैनिक तो इतना डर गए कि वो मानो मृतक हो गए, मर गए, मानो ऐसे इतना डर गए। अब स्त्रियां भी डर गई, कांप गई वो भी। लेकिन स्वर्गदूत कहता है, अरे तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। डरेंगे ये पहरुए डरेंगे, तुम्हें नहीं। अरे मैं तुम्हारी ओर हूं। हालेलुया, हालेलुया। यदि मेरे साथ में परमेश्वर है तो कौन मेरा विरोधी हो सकता है? तेरे साथ में मैं हूं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। डर लगता है ना, लेकिन बताऊं आपको, लिखा है तुम, है ना? ऐसे नहीं, यहां पर ऐसे नहीं लिखा मत डरो, ऐसे नहीं लिखा, ऐसे लिखा तुम, हाँ, तुम्हें नहीं डरना, डरेगा कोई और, तुम्हें नहीं डरना, मैं तो तुम्हारी ओर हूं। स्वर्गदूत कह रहा है, तुम्हें मुझसे नहीं डरने की जरूरत, मुझसे ये विरोधी डरेंगे, मैं तुम्हारी ओर हूं। और क्या देखते हैं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया है उसे ढूंढती हो। जी, आगे पढ़ेंगे। वह यहां नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? वह यहां नहीं है। अरे कैसे नहीं है भैया? कहां गया? कल शुक्रवार को तो शाम को इसे कब्र में रखा गया और
गेट पर इतना बड़ा पत्थर रखा गया कि जिसे लुढ़काने के लिए स्वयं स्वर्गदूत को आना पड़ रहा है। तो सोचो कितना बड़ा रहा होगा वो पत्थर। और उसके बावजूद जब ये स्त्रियां अंदर जाती हैं तो क्या देख रही हैं? वहां कौन नहीं है? यीशु नहीं है, क्योंकि उसने मौत को हरा दिया है। हालेलुया। उसने मौत को हराकर, उस मौत की रस्सियों को काट करके वो जीवित हो गया है। इतना तो ठीक है, लेकिन ढक्कन अभी भी लगा हुआ है। यीशु मसीह की मौत हुई, यीशु मसीह को कब्र पर रख दिया गया और ढक्कन लग गया। अब ढक्कन लगा हुआ है, यीशु मसीह ने मौत को भी हरा दिया। अब स्वयं पूरे शरीर में यीशु मसीह है, लेकिन यीशु मसीह कब्र के अंदर अब नहीं है। तो कहां गया और कैसे गया? ढक्कन तो बंद था, तो कैसे गया होगा? ऐसे गया होगा। ये दीवार है, लेकिन यीशु इस दीवार से पार चले गए। हालेलुया। वो ढक्कन तो बड़ा था, लेकिन यीशु मसीह उस ढक्कन को यूं ही पार कर गए। मानो पत्थर से होकर वो निकल गए। दरवाजा तो बंद है, दरवाजा तो, लेकिन यीशु को कोई बंद नहीं कर सकता। क्या यीशु को कोई रोक सकता है? यदि वो आपके लिए मार्ग बनाना चाहे तो कोई उसे रोक नहीं सकता। हालेलुया। और उसे ये मृत्यु रोक नहीं पाई, वो जीवित हुआ। और ये पत्थर भी उसे रोक नहीं पाया, वो इस पत्थर को चीर करके पार हो गया। हालेलुया। और तब स्त्रियां सुबह आती हैं, संडे सुबह में। ऐसा नहीं हुआ कि यीशु मसीह अंदर बैठे हुए थे, तब स्त्रियां आई, स्वर्गदूत ने पत्थर लुढ़काया और तब यीशु बाहर आए। ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या? पत्थर बंद है, ढक्कन बंद है, लेकिन यीशु मसीह जीवित हुए और यीशु मसीह वहां से चले गए। स्त्रियां तब आती हैं, स्वर्गदूत तब ढक्कन को हटाता है। मीन्स यीशु मसीह जीवित हुए और उस पत्थर को भी पार कर गए। हालेलुया। लिखा है वह यहां नहीं है, बल्कि क्या हुआ है? वह अपने वचन के अनुसार जी उठा है। हालेलुया। हालेलुया। देखो ये स्थान, देखो जहां वो पड़ा, देखो इस खाली कब्र को। ढक्कन तुम्हारे सामने मैंने हटाया है, और ये खाली कब्र देखो तो यीशु कहां है? यीशु ने मौत को हरा दिया, वो जीवित हो गया है। उसने उस ढक्कन को, उस पत्थर को चीर करके वो बाहर निकाल आया है। उसको कोई भी बाधा, कोई भी रुकावट उसे रोक नहीं पाई है। वो दुष्ट के हथियारों को उसने चकनाचूर कर दिया है, उसके सर को उसने कुचल डाला है। हालेलुया। आपको और मुझे, हम मनुष्य हैं, हमें वो मृत्यु की रस्सियां जकड़ सकती हैं, लेकिन यीशु को नहीं। और इस प्रकार से वो पहला हुआ। मैंने क्या कहा? पहला। मेरे साथ में कहें, हाँ, पहला। एक बार फिर से। इस संसार की सृष्टि से लेकर और इस दिन तक कोई ऐसा नहीं था जिसने मौत को हराया हो। हालेलुया। लेकिन यीशु पहला वो व्यक्ति हुआ, पहला वो मनुष्य हुआ जिसने मौत को हराया। हालेलुया। हालेलुया। जिसने मौत को क्या कर दिया? हरा दिया। और तब यीशु मसीह ने मौत को हरा दिया, वो जीवित हो गए। और जानते हैं हमारे लिए खुशी की खबर क्या है? क्या है? क्या है खुशी की खबर? कि जैसे यीशु मौत को हराकर जीवित हो गया, ऐसे ही एक दिन उस पर विश्वास करने वाले लोग, यानी कि आप और मैं, हालेलुया, उस पर विश्वास करने वाले लोग यानी कि आप और मैं भी उस मृत्यु को हराकर, हालेलुया, पुनरुत्थित हो जाएंगे यीशु के नाम में। हमारा भी रिजरेक्शन हो जाएगा, हम भी उसके साथ जिला दिए जाएंगे। हालेलुया।
समझ रहे हैं हमारी बात को? वो इसी काम के लिए इस धरती पर आया था कि इस मौत को क्या कर दे, हरा दे। और उसने यहां पर उस मौत को क्या कर दिया, हरा दिया। अब न केवल उसने, बल्कि उसके बाद जितने उस पर विश्वास करते हैं, हम सब लोग जितने उस पर विश्वास करते हैं, हम सब लोग भी इस मौत को हरा करके उसके साथ में जीवित हो जाएंगे। हालेलुया। वो पहला हुआ और आप और मैं दूसरे होंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो पहला हुआ और आप और मैं दूसरे होंगे, जो उसके साथ में मुर्दों में से जी उठेंगे। इस संसार में तो सभी को मरना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम नहीं मरेंगे, मरना है, सब मरते हैं और मरते रहेंगे जब तक यीशु का आना न हो जाए, क्योंकि एक समय सीमा है। उस समय सीमा से पार आप और मैं नहीं जा सकते, इन दोनों की वजह से। इनको पीटना इसके बाद, ठीक है? इन दोनों की वजह से अब मरना तो है, लेकिन बाइबल कहती है जिस दिन मेरे प्रभु का आना होगा, हालेलुया, जिस दिन मेरे प्रभु का आना होगा, उस दिन आप और मैं जीवित हो जाएंगे। उस दिन आप और मैं, हमारी कब्रें फट जाएंगी। वो आग जहां हमें जलाया होगा, वो आग हमें वापस दे देगी। वो पानी जिसमें हमें बहाया होगा, वो पानी हमें वापस दे देगा। हालेलुया। और हम उसके साथ में, जिस दिन मेरे प्रभु का आना होगा, उस दिन आप और मैं, उस पर विश्वास करने वाले लोग जीवित हो जाएंगे, और तब हम उसके साथ में वास करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया हूं ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। मैं इसलिए आया ताकि तुम क्या पाओ? हाँ, इस मृत्यु को हरा कर मैं तुम्हें जीवन देने के लिए आया हूं, और वो भी ऐसा जीवन जो हमेशा की होगी। ये 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तो अब कोई भी नहीं है, 90 तक का जीवन देने नहीं आया हूं मैं, ठीक है? लेकिन मैं हमेशा की जिंदगी तुम्हें देने आया हूं, हमेशा की, जिसमें मौत नहीं होगी। और यीशु मसीह ने उस दिन जी उठने के द्वारा उस मौत को डीएक्टिवेट कर दिया। हालेलुया। अब उस मौत का कंट्रोल आपके ऊपर और मेरे ऊपर नहीं रहा। हम मरेंगे, लेकिन वो हमें जकड़े नहीं रख पाएगी, हम उसके साथ में खड़े हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अब वो शैतान का चुंगल नहीं रहा आपके ऊपर, आप आजाद हो चुके हैं, क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। अब आप पर उस शैतान का कंट्रोल नहीं है। जो सोचते हैं हमारे ऊपर शैतान काम कर रहा है, आपको एक गुड न्यूज देना चाहूंगा, यीशु ने उस शैतान को हरा दिया है। अब वो आपके ऊपर काम नहीं कर सकता, अब उसका आप पर कंट्रोल नहीं है, आप आजाद हो चुके हैं। हालेलुया। अब आप पर उसका कंट्रोल नहीं है। समझ आया आप लोगों को कि यीशु मसीह ने मौत को क्या कर दिया? हरा दिया है। हालेलुया। और जानते हैं, जब यीशु मसीह कब्र से बाहर आए तो वो अपने चेलों से, लोगों से मिले। 40 दिन तक ऐसे ही शरीर में, जैसा हमारा शरीर है, ऐसे ही शरीर में इस धरती पर रहे। उन्होंने खाना खाया, उन्होंने सारे क्रियाकलाप किए, उन्होंने अपने दोस्तों से मिले, उन्होंने प्रार्थनाएं की, उन्होंने सब कुछ किया, और उसके बाद वो इस शरीर सहित स्वर्ग चले गए। हालेलुया। ऐसे ही शरीर सहित स्वर्ग चले गए। इस धरती पर अगर कोई मर जाए, सपोज कोई मरा होगा, आपने कभी कुछ कहानी सुनी होगी कि एक व्यक्ति था, वो मर गया था, जब उसे जला रहे थे तभी उस पे सांसें आ गई। हो सकता है आपने सुना हो, लेकिन वो व्यक्ति उसके बाद भी मरा होगा। हालेलुया। मरा होगा कि नहीं मरा होगा? हॉस्पिटल में कई बार आप सुनेंगे इनकी सांसें चली गई हैं, लेकिन वो फिर प्रेस करते हैं और फिर से सांसें आ जाती हैं। तो इसका मतलब उसने मौत को हरा दिया? नहीं, मौत को नहीं हराया उसने।
मौत को केवल यीशु ने हराया, क्योंकि उसके बाद वो कभी मरा नहीं। हालेलुया। उसके बाद वो कभी मरा नहीं, इसलिए कहते हैं हमारा प्रभु जीवित है, जिंदा है। हालेलुया। उसने कहा मैं मर गया था लेकिन अब युगान युग जीवित हूं। अब वो मरा नहीं है, वो क्या है? जीवित है। अब मौत के कंट्रोल से वो क्या हो गया? आजाद हो गया। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और केवल इस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे कि प्रभु आपने मुझे इस मौत से, इस हमेशा की मौत से मुझे आजादी दे दी है। यदि आज आपने समझा है तो केवल इस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि आपने मुझे उस नरक की मौत से मुझे आजादी दी। प्रभु ने कहा तुझ पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। थैंक यू लॉर्ड। जब आज आपने सुना है कि प्रभु जिंदा हो गया है, प्रभु जीवित हो गया है, तो हमारे साथ में एक भजन को थोड़ा सा हम गुनगुनाएंगे उसका धन्यवाद करते हुए। जानते हैं वो जीवित है, वो आपके अंदर और मेरे अंदर जीवित है। वो स्वर्ग में तो है ही, लेकिन वो हमारे अंदर भी है। तो आज ये मौका होगा जब हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करेंगे और प्रभु से कहेंगे हे प्रभु तू मुझ में जिंदा है। मेरा प्रभु जिंदा है, वो जीवित है, वो मरा हुआ नहीं है। हालेलुया। प्रार्थना करें, धन्यवाद करें प्रभु का उसके इस कार्य के लिए, सबसे बड़े कार्य के लिए, इस पावरफुल काम के लिए उसका धन्यवाद करें, क्योंकि जिसे कोई नहीं हरा सकता था उसे यीशु ने आपके लिए, आपके प्रेम के लिए हराया। इसलिए उसका धन्यवाद। प्रभु से कहें प्रभु मैं अपने आप को तुझे सौंपता हूं प्रभु, आज सौंपता हूं इस जीवन को तेरे हाथ में यीशु, क्योंकि केवल वही है जिसके अंदर ये सामर्थ है जो आपको मुर्दों में से जिंदा कर सकता है। हो रहा प्रभु के हाथों में दे। खाली
यीशु जिंदा है। यीशु जिंदा है मुझ में, यीशु जिंदा है मुझ में। आज सुबह में यीशु आपसे कहता है, उस पाप को छोड़कर, Yes, उस गलत काम को छोड़कर, Yes, जो तेरे जीवन में उस डेथ को, उस मृत्यु को एक्टिवेट कर रहा Yes, है, Jesus. उस पाप को छोड़कर मुझे अपने आप को समर्पित कर दे। Yes, amen. मुझे अपना जीवन समर्पित कर दे। Yes, amen. और उस दिन से यीशु आप में जिंदा हो जाए। Amen. Hallelujah. और जब वो आप में जिंदा होगा, आपका शरीर बदल जाए, Amen. उसमें सामर्थ आ जाएगी, Amen. वो चंगा हो जाएगा, Yes, वो amen. रोग मुक्त हो जाए। Yes, amen. प्रार्थना करें और कहें, प्रभु मुझ में आ, Yes, मेरे Jesus. हृदय में आ प्रभु। Yes, मैं Lord. सारे गलत कामों को आज यहीं पर छोड़ता हूँ। Yes, मैं amen. निर्णय लेता हूँ कि मैं आज के बाद कोई गलत काम नहीं करूंगा, Yes, कोई Lord. पाप नहीं करूंगा। Yes, और जब आप Jesus. ये निर्णय ले रहे हैं, Yes, प्रभु Lord. आपके साथ में, Yes, प्रभु Lord आपके Jesus. साथ में, Amen. वो आपके लिए रुकावटों को दूर करेगा, Yes, वो आपके लिए amen. बाधाओं को दूर करेगा, Yes, वो आपके Jesus. जीवन में काम करेगा, हाँ प्रभु. Yes, वो आपको Jesus. आजादी देगा, Yes, वो आपके amen. गुनाहों को माफ कर देगा, Amen. उन्हें साफ कर देगा, Amen. आपको आजाद कर देगा। Yes, amen. आइए, ये Hallelujah. समय होगा, Yes, Jesus. जो लोग बीमार हैं Yes, amen. Hallelujah. आप अपने स्थानों पे खड़े हो सकते हैं। खड़े Yes, होकर हम प्रार्थना करेंगे। Yes, amen. ये समय हीलिंग का होगा, जहां पर प्रभु आपके जीवनों में काम करेगा Yes, Jesus. Hallelujah. और आपको भी प्रार्थना करना है हमारे साथ में मिलकर। ऐसा नहीं कि आप चुपचाप रहेंगे। जब हम कहेंगे कि दुष्ट आत्माओं इनके शरीरों को छोड़कर जाओ, तो आपको भी उन्हें आउट करना है यीशु Yes, के नाम में। amen. आपको भी उन दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देनी है कि यीशु के नाम में चले जाओ। Yes, hallelujah. आपको भी आज्ञा देनी है, वो नशे का आत्मा चले जाओ। Yes. आपको भी आज्ञा देनी है। और जितने लोग यहाँ पर हैं जो प्रभु में मजबूत हैं, वो उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे Yes. हमारे साथ में मिलकर, Yes. और उनसे कहेंगे कि यीशु के नाम में हमारे जीवनों से चले जाओ। Amen. जैसे यीशु ने उस मौत से कहा होगा, हे मौत आउट यीशु के नाम Yes, में, ऐसे ही amen. आपको भी कहना है। Amen. उस रुकावट को, उस बाधा को, उस चिंता को, उस बीमारियों को, उस हर एक प्रॉब्लम को, उस हर एक रुकावट को कहना है यीशु के नाम से चले जाओ। Yes, amen. क्योंकि आप जिस उम्मीद से यहाँ पर आए हैं, उसके लिए ये काम करने का समय है। Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 हाँ। Hallelujah. धन्यवाद करते परमेश्वर। यहाँ पर मौजूद एक व्यक्ति, परमेश्वर तू इनके अंदर जिंदा है परमेश्वर, और आज तू जब यहाँ पर जिंदा उपस्थित है पिता, तो आज तेरे जीवित प्रकटीकरण प्रभु इनके जीवन की गवाहियों के द्वारा आज हम देखे पिता। आज जितने भी लोग बीमार हैं, आप अपने सरों पर हाथ रखें। आज यीशु का हाथ जो जीवित है आपके ऊपर रहेगा, और इसी वक्त परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहा है। ओह थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ, हर प्रकार की जो बीमारी आपके बेटे और बेटियां आज लेकर आए हैं, उसे हम यीशु नासरी के नाम में आज्ञा देते हैं, जाओ इसी वक्त, जाओ यीशु के नाम में। हर प्रकार की बीमारी आउट इन द नेम ऑफ जीसस। जाओ इनके शरीर को छोड़कर, जाओ इनके शरीर को छोड़कर, जाओ इनके शरीर को छोड़कर, जाओ यीशु के नाम में। हर प्रकार की बीमारी जाओ यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। जिन्हें हमेशा सिर दर्द रहता है, यीशु के नाम में सर दर्द, जाओ यीशु के नाम में। माइग्रेन की प्रॉब्लम, जाओ यीशु के नाम में चले जाओ। यीशु के नाम में। नींद न आने की समस्या, ये बीमारी, जाओ यीशु के नाम में। आंखों की समस्या, जाओ यीशु के नाम में। हर एक बहरापन, जाओ यीशु के नाम में। यीशु के नाम
छाले चंगे हो यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। यीशु के नाम में गले का प्रॉब्लम जाओ यीशु के नाम में, यीशु के नाम में आओ, छाती की प्रॉब्लम जाओ यीशु के नाम में, यीशु के नाम में आओ। इसी वक्त हार्ट का प्रॉब्लम जाओ यीशु के नाम में, इसी वक्त लंग्स का प्रॉब्लम जाओ यीशु के नाम यीशु के नाम में। ब्रेस्ट की गांठें इसी वक्त नष्ट हो रही यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। हर प्रकार की गांठ नष्ट हो रही यीशु के नाम यीशु में, के नाम में। हर प्रकार की रसोली नष्ट हो रही है यीशु के नाम यीशु के नाम में, में। हर प्रकार का स्टमक प्रॉब्लम जा रहा है यीशु के नाम में, In the name of आउट इन Jesus. द नेम ऑफ जीसस। यीशु के- आपके जिस स्थान में जो बीमारी है वहां पर अपने हाथ को रखें खुदावंद यीशु के नाम में। इसी वक्त प्रभु शरीर के जिस भी अंग में खुदावंद यीशु बीमारी के है, नाम में। मैं यीशु के नाम में आज्ञा देती हूँ, name of जाओ यीशु के नाम में, यीशु के नाम में बीमारी आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में यीशु चले के नाम में मैं कमांड करती हूँ जिन्हें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में। आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में। आंतों का इन्फेक्शन नष्ट हो यीशु के नाम में, यीशु के नाम में आओ, आंतों की सूजन नष्ट हो यीशु के नाम में, यीशु के नाम में आओ। अल्सर नष्ट हो यीशु के नाम यीशु के नाम में, में आओ। स्टोन प्रॉब्लम नष्ट हो यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। यीशु के नाम में हर एक पेट की बीमारी जाए यीशु के नाम में, In the name of पीसीओडी की बीमारी जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। हर एक शारीरिक कमी जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। जिनके रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम रहती है इसी वक्त आपकी उस प्रॉब्लम से आप शिफा पा रहे हैं यीशु के नाम में ये बीमारी जाए इन द नेम ऑफ ओ जीसस। शकर- सर्वाइकल का प्रॉब्लम नष्ट हो यीशु के नाम में, साइटिका की प्रॉब्लम नष्ट हो यीशु के नाम में, शुगर बीपी थायराइड की बीमारी नष्ट हो यीशु के नाम में, यीशु के नाम में यीशु के नाम में हर एक ब्लड की कमी नष्ट हो यीशु के नाम the में, name of Jesus. हड्डियां चंगे हो यीशु के नाम में, यीशु के नाम घुटने में। चंगे हो यीशु के नाम में, यीशु के नाम में चंगे हो जॉइंट्स जाओ। हील हो यीशु के नाम में, हील हो जाओ इसी यीशु नाम समय में। कूल्हे की हड्डी चंगी हो यीशु के नाम यीशु के नाम में में, चंगे इसी हो जाओ। समय यीशु के नाम में जो इन्फेक्शन है नष्ट हो यीशु के नाम में, यीशु के हर नाम में। प्रकार का इन्फेक्शन नष्ट हो यीशु के नाम In the name में, of जिनको Jesus. स्किन डिजीज रहती है यीशु के नाम में स्किन डिजीज नष्ट हो यीशु के नाम में, यीशु नासरी के इसी वक्त जो भी घाव आपके शरीर में है यीशु के नाम में नष्ट हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम में इसी नष्ट हो। वक्त यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ जिन्हें यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, यीशु के नाम। यीशु के नाम में आप इसी वक्त चंगे हो रहे हैं, In the name of इसी Jesus. वक्त आप चंगे हो रहे यीशु के हैं। नाम में। जब आपके हाथों में गांठें हैं, आपके हाथ की गांठें इसी समय नष्ट हो रही हैं, यीशु नासरी के नाम आपकी हर एक बीमारी इसी वक्त आपके शरीर को छोड़कर जा रही यीशु है, नासरी के नाम में। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, जिनके सर के पीछे साइड में हमेशा पेन रहता है, यीशु के नाम में अपनी चंगाई को ग्रहण करें, यीशु के नाम में अपनी चंगाई को ग्रहण करें। जिन बहनों की शरीर में कमी है जिसके कारण वो कंसीव नहीं कर पा रहे, इसी वक्त वो कमी आपके शरीर से जा रही है, यीशु के वो नाम में प्रॉब्लम आपके शरीर से जा रही है। यीशु के नाम में। आने वाले समय में परमेश्वर आपको गर्भ की आशीष देने जा In रहा the है, name of आने वाले Jesus. समय में परमेश्वर आपको संतान की आशीष देने जा रहा यीशु है, के नाम में। यीशु के नाम यीशु के नाम में। हर एक वो तकलीफ जिसे आप काफी लंबे समय से महसूस कर रहे हैं यीशु वो के इसी नाम में। समय आपके शरीर से नष्ट हो रही है, यीशु यीशु नासरी के नाम में। नष्ट हो। थैंक यू फादर, मैं प्रार्थना यीशु के करती नाम हूँ में। आप चेक कर सकते हैं क्योंकि आज आपका जीवित परमेश्वर यहाँ पर यीशु है, के नाम में, यीशु के कोई नाम भी में, दर्द जो आपके शरीर में वो इसी वक्त दूर हो रहा है। you, वचन thank you, कहता thank you, है thank you, अब विश्वासी नहीं परंतु विश्वासी Jesus, हो। thank you, Jesus. आज विश्वास से अपनी चंगाई को ग्रहण करें यीशु के नाम यीशु के नाम में। जिस बच्ची के यहाँ पीछे सर में एक गांठ है इसी वक्त परमेश्वर उसे चंगा कर रहा है, इसी यीशु के नाम में। समय, इसी समय राइट नाउ, यीशु के नाम में। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में परमेश्वर ने आपके रिपोर्ट्स को बदलने जा रहा है। यीशु आपके मसीह के नाम रिपोर्ट्स में। में जो बीमारी बताई गई है वो बदलने जा रही है In यीशु the के नाम name of Jesus, में। इसी reports वक्त बदल जाए राइट यीशु के नाम में। नाउ, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। जिनके लेफ्ट कंधे पर हमेशा पेन रहता है वो अपने हाथों को उठा नहीं पाते, इसी वक्त परमेश्वर आपको छू रहा है। यीशु नासरी के In नाम the में चंगे name हो of जाओ। Jesus, in the चंगे हो name जाओ। of Jesus। दर्द चला जाए यीशु के नाम में। यीशु नासरी के नाम में। धन्यवाद करते हैं जिनको जांग पर, राइट जांग पर
जिन्हें प्रॉब्लम रहती है, इसी वक्त परमेश्वर आपको उस नस की प्रॉब्लम से आजाद कर रहा है। रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस, रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस। ओह थैंक यू फादर। आज जितने भाई बहन अपने पारिवारिक समस्या को यहाँ पर लेकर आए हैं, वो अपने सिरों पर हाथ रखें। प्रभु यीशु के नाम में आज पारिवारिक स्थिति बदल जाए, यीशु के नाम में लड़ाई झगड़े परिवार से चले जाएं, हर एक मन मिटाव परिवार से चला जाए, हर प्रकार का कलेश परिवार से चला जाए, हर प्रकार की बुरी लत परिवारों को छोड़कर चली जाए, हर प्रकार का एडिक्शन परिवार से चला जाए, हर प्रकार की कमी परिवारों से चली जाए, रॉन्ग रिलेशनशिप परिवार से चले जाए, हर प्रकार की तोड़ने वाला स्पिरिट इनके परिवार से चला जाए। आज से आपका परिवार आशीषित परिवार होने जा रहा है। आपका परिवार में जीवित परमेश्वर स्वयं वास करेगा। हालेलुया। आज जितने लोग कर्ज से, फाइनेंस और जॉब को लेकर परेशान है, अपने सिर पर हाथ रखें। ओह थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम में न्यू जॉब की आशीष आपको देते हैं। यीशु के नाम में नई जॉब से परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहे हैं। आपकी रुकावटें दूर होने जा रही हैं। यीशु के नाम से आपके कर्ज यीशु के नाम से आपके जीवन से जा रहे हैं। आपके फाइनेंस के सोर्सेस खुलने जा रहे हैं। प्रभु अपने आसमानी भंडार से आपके लिए पूरा करने जा रहा है। आप कर्ज के तले नहीं हैं। अब आप आशीष और समृद्धि की ओर बढ़ने जा रहे हैं। यीशु के नाम में जिनके कामों में रुकावट है, वो अपने सरों पर हाथ रखें। यीशु के नाम में हर प्रकार की रुकावट इसी वक्त इनके जीवन से दूर चली जाए। इसी वक्त राइट नाउ। आने वाले दिनों में आप अपने कामों में सफलता को देखेंगे। आप आपकी रुकावटों को दूर होते हुए देखेंगे। परमेश्वर आपके लिए मार्ग बनाने जा रहे हैं। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में हर एक इविल स्पिरिट और हर एक विचक्राफ्ट, जादू टोना आज से आपके जीवन में काम नहीं करेंगे। यीशु के नाम। आज से आप हर एक दुष्ट आत्मा से आजाद हैं। आपके बच्चे आजाद हैं। हर एक नजर से आपके बच्चे आजाद हैं। हर प्रकार के खौफ से आपके बच्चे आजाद हैं। हर प्रकार की दुष्टता की शक्तियों से आपके बच्चे आजाद हैं। और हर प्रकार के डरावने सपनों से आप आजाद हैं। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर फैलाकर प्रभु से कहें, स्वर्ग की ओर अपने हाथों को फैलाएं कलीसिया, क्योंकि आशीषें स्वर्ग के परमेश्वर की ओर से है। सफलता स्वर्ग के परमेश्वर की ओर से है। होली इसी आराधना में पवित्र पवित्र कहे, पवित्र पवित्र तू है प्रभु सबसे महान। यीशु के नाम में पवित्र ओ सखा शेरे के तो कोशा काले शोखर करारा शेरे रे रे से केरे